आदि गुरु नमः, आदि गुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। सचगरतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सचगरतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से गुरु तत्व पे जो पीछे लेक्चर रिकॉर्ड किए गए प्रवचन आदि गुरु जुगाद गुरु सतगुरु श्री गुरुदेव नमः और गुरु तत्व के बारे में बताया गया। उसके बाद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इसका भी रिकॉर्ड किया गया लेक्चर आज जिस पे प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली बात तो गुरु तत्व एक ऐसा अनवरतीय तत्व है, इस पे प्रकाश डाला ही नहीं जा सकता, पर फिर भी जीव को समझाने के लिए कुछ न कुछ वेदों शास्त्रों ने ग्रंथों पंथों ने ऋषि मुनियों ने जो प्रकाश डाला है उसके हिसाब से, ताकि जीव को पता चले कि गुरु कौन है, गुरु तत्व क्या है, गुरु ईश्वर से बड़े कैसे हो सकते हैं, उनका ये औहदा, क्योंकि गुरु ने भी तो ईश्वर की भक्ति करके ही ईश्वर को पाया है। तो ऐसा क्यों कहा गया गुरु उससे बड़े है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ज्ञान है। तो आज इस विषय पे प्रकाश डालेंगे, वो है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरु जी से जुड़ा, गुरु तत्व से जुड़ा एक और श्लोक, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये ओम मतलब आकार, ओकार मकार, पैदा करने वाली और रक्षा करने वाली और मिटा देने वाली एक ही शक्ति परमात्मा हरि गुरु भगवान, उसको मैं नमन करता हूँ। ओम परम तत्व। अब देखो 5 तत्व तुमने सुने हैं कि 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना है, आकाश से, हवा से, वायु से, जल से, अग्नि से। और शरीर में आकाश तो कोई नजर आता नहीं है। ये जो चमड़ी है सारी ये मिट्टी से बनी है, खुराक से, और पानी भी है शरीर में, और जठराग्नि से रोटी भी हजम हो रही है और सांस हम ले ही रही है। 4 तत्व तो तुम कह रहे हो हमें नजर आ रहे हैं, जब समझ में आ रहे हैं, लेकिन 5 आकाश तत्व के कारण, आकाश तत्व में ये चारों तत्व जुड़ते हैं। आकाश मतलब खाली जगह जहाँ फिर अब सृष्टि होती है, ऐसे ही आकाश तत्व के कारण ये चारों तत्व जुड़े हैं। ये 5 महाभूतों का ये शरीर है। तो जब सृष्टि होती है, ईश्वर संकल्प करता है कि अब सृष्टि को प्रकट करना, तो परमात्मा से माया के 3 गुण रज तम सत और तामस गुण से अहंकार, अहंकार से फिर आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस तरह से यहाँ तक धरती बनी और हम पहुंचे। तो अब गुरु तत्व के श्लोक में के बारे में, ओम परम तत्वाय, हर कारण और कर्ता, जैसे इस बिल्डिंग का कारण है नींव, पेड़ का कारण है बीज, ऐसे कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। जैसे ये धरती, ये कहाँ से आई? इस पानी से। 7 समंदर पानी जब उस सूरज से, अग्नि तत्व से उबला, उसमें से ये धरती बाहर आई, जैसे मक्खन से, दूध से मलाई बाहर आती है। तो हर चीज कर्ता कारण से जुड़ी है। जैसे दही दूध के कारण, अगर दूध ना हो तो दही नहीं हो सकता। तो ये 5 तत्वों का जो तत्व कारण है, जैसे प्रलय के समय इस सृष्टि, इस काल की बड़ी माया की दुनिया का जब अंत, इसको मिटाने का टाइम आएगा, तो ये धरती सारी जो दिख रही है ये पानी में समा देगी। पानी, अग्नि, ऐसे करोड़ों, हजारों, लाखों सूरजों का प्रकाश उदय होगा, ये पानी सारा उसमें जल जाता है, अलोप हो जाएगा, सड़ जाएगा। और अग्नि वायु में, और वायु आकाश में, आकाश माया के जो 3 गुण है, तामस, उसके अहंकार से ये आकाश प्रकट होता है। तो आकाश अहंकार तत्व में, अहंकार तत्व फिर माया में जाके, और माया फिर उस परमात्मा में जाके मिल जाएगी। तो परम तत्व, वो परम तत्वाय, वो परम तत्व जिसको
परमात्मा, परमात्मा के कारण हम आत्मा उसकी अंशक्ति है, पर उसके आगे लगा है परमात्मा, कि वो परमात्मा है, वो परम तत्व है जिसने इन पांचों तत्वों को प्रकट किया, पांच महाभूतों का ये संसार बनाया और हमारा ये शरीर बनाया अपनी माया शक्ति से। तो वो परमात्मा ओम परम तत्वाय, कि मैं उस परम तत्व को, उस आदि जुगादि गुरु को, ईश्वर अल्लाह गॉड को, उसके सच्चिदानंद स्वरूप को, जो परम तत्वाय इन पांचों तत्वों को प्रकट करने वाला है, पर खुद इन पांचों तत्वों से वो न्यारा है और बाहर है, क्योंकि ये पांच महातत्व एक दिन मिट जाएंगे जब क़यामत का दिन होगा या इस सृष्टि के अंत का टाइम आएगा। तो ओम परम तत्वाय में उस परम तत्व जो परमात्मा के आगे पर लिखा है, ओम परम तत्वाय नारायणाय, जिसने नर नारी का शरीर दोनों गढ़ा है, वो खुद नारायण है, पुरुषोत्तम है, नरमोत्तम है। देखो अब सचकरतार धाम से सारे मिशन के लोग जुड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ज्योत स्वरूप प्रकाश परमात्मा का बताया गया, जहाँ साधु संतों की बड़ाई गाई गई, साधुओं की। तो अब उनके गुरु जैसे हम आस्था हमारी, हम किसी भी, तो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब उसमें ज्योत विराजमान, ये आधार ये बन जाएगा। और बाकी जो दीक्षित हैं कहीं से उन्होंने नाम लिया, किसी संत महात्मा ब्रह्मज्ञानी सत्पुरुषों से जुड़े, या वो सारे भी जो ब्रह्मज्ञानियों से जुड़े हैं, तो उनके अंदर भी ज्ञान ज्योत प्रकाश की ये बात हो रही है। तो वो सारे सिद्ध नित्य मुक्त महात्मा, दोनों साकार और निराकार, दोनों स्वरूप अपने अपने मिशन और ग्रंथ पंथ के हिसाब से इसमें हम साथ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये साकार और निराकार दोनों की तरफ ये श्लोक जाता है कि साकार भी वो साकार जिसके अंदर ज्योत है, ब्रह्म ज्ञानी आपो नरनकारा, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम। ये गुरु किसी, ये जो जितने श्लोक हैं किसी ऐसे साधक के लिए नहीं है, या ऐसे गुरु के लिए नहीं है, क्योंकि ये दुर की वाणी है जो पूर्ण ना हो, जो कामिल ना हो, जो पीछे रब्बी उपदेश में काबिल सदगुरु बताएंगे कि वो कैसे उनकी पहचान होती है, उनमें क्या दिव्य गुण होते हैं, वेद शास्त्रों के ग्रंथों के हिसाब से। ये सारे श्लोक या ये सारे जितने भी हमने पीछे श्लोक बोले हैं, ये सारे पूर्ण गुरु के महानता में, सिफ्त सलाह में ही लिखे गए हैं। किसी भी गुरु पे ये गुरु श्लोक ये हम नहीं लगा सकते कि कोई कहीं के भी गुरु हैं तो वो गुरु हैं कि नहीं है। उसके लिए उनको कामिल मुर्शिद पूर्ण सतगुरु, जो पीछे सारा बताया गया कि गुरु क्या है, मुर्शिद क्या है, गुरु तत्व क्या है, और उनकी पूर्णता इस तरह से हम जान सकते। क्योंकि हम तो बोले वाले जीव हैं, संसारी हैं, और ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि गुरु बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हम कहीं ना कहीं पानी पीजियो छान के, फरीद जी कहते हैं गुरु पीजियो जान के, पानी पीजियो चुन के, गुरु पीजियो चुन के। और गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरु गोरख गुरु ब्रह्मा गुरु पार्वती माई, ये पार उतारा करने वाले गुरु वो हैं जो श्रोत्रियम नाद और शास्त्र, उनके अंदर ज्योत प्रकट हो, उनका नाद प्रकट हो, वेद शास्त्र के ज्ञानी हो, वो पंच प्रमाण पंच प्रदान है, पंचे पावे दरगाह मान है। तो ऐसे सतगुरु के लिए है। किसी को बड़ा छोटा ऊंचा गलत नहीं कहना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। और पवित्र ग्रंथों में बताई गई बातों की रूप रेखा वैसे ही खींचना। जैसे नानक जी आशा दीवार, वार मतलब होता है सच्चा ज्ञान, चंडी दीवार मतलब सच्चा शक्ति, वार मतलब उसका ज्ञान से जोड़ना। व्यार का मतलब तलवार नहीं है, ललकार नहीं है, लड़ाई नहीं। वार का मतलब सच का उपदेश देना, जो गुरु पीर साधु संत फकीरों ने, पीरों पैगंबरों ने, वली अल्लाह ने हमें दिया। रब्बी उपदेश का भी जो उपदेश यहाँ से हो रहा है, उसका जो मेन मोटिव है वो किसी के खिलाफ नहीं, किसी को अच्छा बुरा कहने का नहीं,
हमारा उद्देश्य सिर्फ पवित्र ग्रंथों की सेवा है, और अपने आप जीव जब ये बातों को सुनता है और जानता है, तो वो जैसे एक डम्मी है मोबाइल की तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास कोई बड़ी अच्छी चीज रख देंगे तो तुम उसी से आसक्त हो, तुम्हें बोलो हमें तो यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। पर जब तुम उसकी फंक्शनिंग और उसका ये सारा कुछ जान लोगे, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तो अपने आप तुम उस मोबाइल को अब जो नया लेटेस्ट है यूज करते हो और उसको धीरे धीरे छोड़ देते हो। ऐसे ही हमने अपने मानव चोले में अपना कल्याण करना है। ये मानव चोला हीरा जन्म है और हमें अनंत करोड़ों कल्पों के बाद मिला है 84 लाख वो के रूपी उपदेश का ये ही एक मोटिव है कि हमें एक सच्चा पूर्ण सदगुरु मिले और हमारा उनसे जुड़ने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो, और हम इस 84 लाख की जोनियों से, यमदूतों की सजाओं से, नरकों की सजा से, माँ के पेट में उल्टा लटकने से बच जाएं। तो ओम परम तत्व है, वो परम तत्व है जिसने सब तत्वों को प्रकट किया है, और वो नारायण है, वो नर नारी के नहीं है, नर नारी दोनों उसने प्रकट किए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों भी उसी नारायण ने प्रकट किए हैं। वो विष्णु, विष्णु मतलब विश्व की रचना करने वाले, और साकार रूप विष्णु जी को देखोगे तो उनके हाथ में क्या है? गदा। गदा मतलब सत्य। शंख, शंख मतलब आनंद। सुदर्शन, सुदर्शन मतलब सर्वव्यापक होना। और कमल का फूल, इसका मतलब विवेक, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो अब हम बोले हम तो निराकार निर्गुण निर्विशेष मानते हैं गुरु, तो अब ठीक है, तो जो स्वरूप प्रकाश स्वरूप सचखंड में जो विराजमान है, जिस पे कुरान शरीफ प्रसिद्ध गुरु साहब ने गुरु की परिभाषा सचखंड से जो स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप खींची है, उसको सच्चिदानंद गाएंगे, जब जी तक जाएंगे तो आनंद तक पहुंचेंगे। और अब जो साकार स्वरूप में मानने वाले हैं, तो विष्णु जी के हाथ में गदा, और विश्व की रचना करने वाले ईश्वर को यहाँ विष्णु कहा गया, और आनंद दर्शाया गया शंख से, और विवेक दर्शाया गया चिदानंद कमल के फूल से, और एक सुदर्शन। तो ये भी सच्चिदानंद स्वरूप जो सर्व व्यापक है, उसकी हर मूर्ति में, फोटो में जो ज्ञान है उससे हमने जुड़ना है। जैसे ए फॉर एप्पल, साथ में सेब बना दिया, बी फॉर बॉय, साथ में लड़का बना दिया, कि बात जल्दी में समझ में आए। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप की सनातन कि हम एक ईश्वर की, अल्लाह खुदा की ही संतान है। उसको राम को, कृष्ण को, शिव को, शक्ति को, चंडी को, काली को, दुर्गा को हमें ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जो बंदगी करनी है वो वही ईश्वर अल्लाह खुदा की उनके माध्यम से। जैसे हमें दिल्ली जाना है तो बोर्ड पे लिखा है इतने किलोमीटर है, तो हम किलोमीटर देख के आगे जाते हैं। वहीं भी ऐसे ही मूर्ति में जो मूर्त छुपी है, जो ज्ञान छुपा है सनातन, उससे जुड़ने से हमें कहता है, ताकि वहां उस मूर्ति से मूर्त तक पहुंचो। देवी देवताओं से ओम नमो सबके आगे लगा, ये आदि अनंत शिव तक पहुंचो, परमात्मा तक पहुंचो। पर जो वहीं पे सीमित हो जाते हैं, वो उनको ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं मिला, सच्चे गुरु नहीं मिले, और वहीं पे उन्हीं से मांगना शुरू कर देते हैं, जब पूजा आराधना शुरू कर देते हैं, तो बोले वो आपसे जुड़े हैं। उनको ऐसा ज्ञान, ऐसे सिद्ध गुरु मिले नहीं जो सनातन का मतलब बताएं। इन मूर्तियों के अंदर जो मूर्त है, ज्ञान है, उससे हमें जोड़े, और फिर हम उसकी तरफ, उस मूर्ति से उस मूर्त को देखें, उसका इशारा समझे। तो ये साकार और निराकार दोनों हम बता रहे हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय, ऐसे नारायण ईश्वर अल्लाह खुदा परमात्मा को, जो पूरी इस सृष्टि की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की देवी देवताओं को भी बनाने वाला है, और वो हर जगह पे रमा हुआ है, राम के रूप में हर नर नारी में मौजूद है, इसलिए उसको नारायण भी कहा गया। उसके सच्चिदानंद स्वरूप में उनकी नाभि से सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट होते हैं, फिर उनके आज्ञा चक्कर से शिव प्रकट होते हैं, हृदय से विष्णु को प्रकट करते हैं वो। तो
ओम परम तत्वाय नारायणाय। लेकिन वो इन काल से, समय से, ब्रह्मा विष्णु शंकर से, इनसे भी गुरु तत्व का, ऐसे सतगुरु का दर्जा बड़ा है, जो ब्रह्मा बन के ज्ञान देंगे, विष्णु बन के पालन करेंगे, और शंकर बन के पापों का, रुकावटों का, साधना में जो आएंगी भक्ति में, उसका नाश करेंगे। विष्णु बन के रोजी रिजिक रोटी कपड़ा मकान और दिए हुए ज्ञान की रक्षा देने की जिम्मेवारी लेंगे। ओम परम तत्वाय में ऐसे परम तत्व नारायण को, ईश्वर को, परमेश्वर को, गुरु, जो गुरु बन के मुझे धरती पे कामिल सतगुरु के रूप में, मुर्शिद के रूप में, गुरब्यो, वो आगे का नाम है निर्भाव। जब विष्णु के सिर पे दिखाते हैं कि शेषनाग पे बैठे हैं, फिर जिनकी शरण में जाके किसी तरह का कोई डर नहीं रह जाता, ना जोनियों का, ना 84 लाख में भटकने का, ना जड़ चेतन ग्रंथि में बंधने का, जहाँ 84 लाख जीवन में जो अंडज वीरज उद्भव स्वेदज ये 4 खानी है, ऐसा जहाँ और भी कोई डर जिससे भी हम डरते हैं, तो हम सुप्रीम पावर से जब जुड़ गए हैं, गुरु से जुड़ गए हैं, किसी संत महात्मा से जुड़ गए हैं, दीक्षा उनसे लेके जुड़ गए हैं, तो मैं ऐसे सुप्रीम पावर को नमन करता हूँ। ओम परम तत्वाय नारायणाय। अब वो ईश्वर परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, जब उनमें ही ये ज्योत और ज्ञान जिसमें प्रकट है, जो आप ब्रह्म ज्ञानी आपको निरंकारा, उस नारायण के स्वरूप हैं। गीता में ओम तत् सत ये निचोड़ है। एक तत्वदर्शी संत, मेरा ही कृष्ण जी कहते हैं, रूप है जिनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। संत साजन पे सर से पूरे गुरु के जाने, आनंद साहिब में आता है कि पूर्ण सतगुरु से ही पूर्ण ज्ञान पाया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आपको परमेश्वर। ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी साधु संत भी उसी परमात्मा का ही स्वरूप है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि में नमन करता हूँ, जो परम तत्व है, और इन पांचों तत्वों को जो माया के अंडर है, उनको प्रकट करके इस संसार की रचना करने वाले हैं। हमें ये मानव चोला प्रदान करने वाले हैं, ये ज्ञान शक्ति प्रदान करने वाले हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय। और वो नर नारी को बनाने वाले हैं, इस पूरी सृष्टि को, 84 लाख शरीरों को गढ़ने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी प्रकट करने वाले हैं। वो ऐसे नारायण है जो सच्चिदा आनंद स्वरूप है। हरि है सब दुख रखने वाले, विष्णु है विश्व की रचना करने वाले हैं, और जिनकी आराधना से हर चीज का डर चला जाता है। मरने का डर हो, चाहे मान प्रतिष्ठा का डर हो, या कुछ भी हमें डर जो भी सताते हैं, उन निर्भय गुरुभ्यो, उस गुरु, इस गु मतलब माया की 84 लाख जोनियां, 3 पाप, 3 शरीर, 3 कर्म, 4 दोष, 5 कोश, 5 क्लेश, 5 ऋण, ये सब चीजों से गुरुभ्यो, जो मुझे इस गुरु अपने ज्ञान से गु से रू प्रकाशित करते हुए हर तरह का जो डर है मेरी जिंदगी में निकालने वाले हैं। वो आदि जाति जो गुरु, वो साधु संत महात्मा, मेरे कामिले पूर्ण सतगुरु, उनको ओम परम तत्वाय, जो परमात्मा के रूप हैं, परम तत्व हैं, जिनके अधीन पांचों तत्व है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ऐसे सतगुरु को, पूर्ण कामिले मुर्शिद को, परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। तो ये था इस श्लोक का व्याख्यान, इसका सरलार्थ। पर ये भी कोई पूरा ज्ञान इसमें 25-26 मिनट में, 20 में कवर नहीं होता। हमने बार बार काफी सारे प्रवचन ये निवेदन किया रिकॉर्ड करके, हम फिर डिटेल्ड लेक्चर उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। रब्बी उपदेश, एकता, शांति, अमन इसका प्रतीक है, और सबका मालिक एक है। इसी उद्देश्य को लेके एक ओंकार स्वरूप है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, के गॉड इज वन,
लव इज गॉड, ये सब बातें रब्बी उपदेश का मेन उद्देश्य और मोटिव है। भाईचारा, शांति, अमन, सुकून, सच्चा ज्ञान, पूर्ण सतगुरु, जीव कल्याण, ये सब उद्देश्य को लेके रब्बी विचार कीर्तन रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो आपका प्यार सहयोग मिल रहा है संगत का, तो आप ये सच्चा ज्ञान गुरु प्यारी साध संगत तक जो भी सतगुरु वाले हैं और गुरु कितना जरूरी है, पूर्ण गुरु की क्या पहचान है, ताकि किसी भी मानव चोले में किसी के साथ भी अंधविश्वास के कारण उसका ये जो हीरा जन्म है वो ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए, उसको उसका लक्ष्य प्राप्त हो। कोई भी गुरु हो कहीं के उनका ये होता है कि जीव का कल्याण हो और हम समझ पाए वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ के गुरु कैसे होने चाहिए, कैसा ज्ञान वो हमें दे, किन से किन चीजों से हमें पैमाने से वेदों शास्त्रों से पता चलेगा कि पूर्ण सतगुरु कौन है, ये हमारा कल्याण कर सकते हैं कि नहीं, इनसे हमारा कल्याण हो जाएगा कि नहीं, ये सब आप खुद रब्बी उपदेश के माध्यम से जज कर सकते हो। हमें गुरु बनाना या हमारा गुरु बनना हमारा उद्देश्य नहीं है, कोई ये भी ना समझे। हमें ये है कि समय जीव को सच्चा ज्ञान मिले, उसके बाद जो मानव चोला है, जैसे बार्गेनिंग करके हम कपड़ा लेते हैं, लड़की की शादी करते हैं, तो इतना सब कुछ पता करके फिर हम लड़की को वहां भेजते हैं, फिर भी हमारे साथ धोखा हो जाता है। तो ये रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना, कि पूर्ण गुरु का मिलना कौआ मोती खाएगा। बहुत लाखों करोड़ों में से किसी को और कोई एक पूर्ण परमहंस सिद्ध गुरु मिलेंगे। और दूसरा, जे जुग चारे आरजा होर दसोनी होए, नवा खंडा में जानिए नाले चले सब कोई। ये जपजी साहब में भी इस चीज की मोहर लगाएगी। हम सिर्फ रस और भीड़ ये सब ना देखें, रस की बात करें। संत साधन पे सर से पूरे है गुरुते जानिया, क्योंकि हमारा मानव चोला हमें, जिसको राम कृष्ण धारण करते हैं, नानक कबीर फरीद कल्याण करने के लिए धारण करते हैं, देवी दत्ता पाने के लिए तरसते हैं। 84 लाख योनियों में 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80,000 वर्ष, ये एक कल्प, ऐसे करोड़ों कल्प के बाद अगर हम एक बार ये अवसर खो देंगे तो हमें नर नारी बनने का फिर मौका नहीं मिलेगा। हमारे हाथों से ये अनमोल जीवन हीरा जन्म, जिसमें हम सेठ धीरे धीरे कमाई करके बहुत बड़ा शोरूम और अरबपति खरब, ऐसे ही हम इस मानव चोले में अपना परलोक सुधारने के लिए सेवा सिमरन ज्ञान की कमाई करें। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत आपको रब्बी उपदेश के माध्यम से जो भी इसमें बताया जा रहा है सर्वत्र बल बख्शे और आप सबका कल्याण हो। गुरु प्यारी साध संगत दास ने जो ये सेवा सदगुरु ईश्वर परमात्मा हमसे ले रहा है, आप भी हमें उसमें योगदान दें और ये ज्ञान गुरु प्यारी सारी साध संगत तो आगे से आगे पहुंचाए, ताकि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, कि सबका जो भी धर्म से, गुरुओं से, संतों से, शास्त्रों से, किसी भी आराध्य इष्ट से जुड़े हैं अपना कल्याण करने के लिए, वो इस ये रब्बी उपदेश उनके सहायक हो सके। ये हमारी आपसे गुरु प्यारी साध संगत से निवेदन है। और रामदास की तरफ से सब पितर ग्रंथों पंथों को, ब्रह्म ज्ञानियों को, अंतर्यामियों को, देखो ब्रह्म ज्ञानी का बड़े प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी निरंकार, आप एक बात लिखी है, तो ब्रह्म ज्ञानी को, सूरज को कोई बादल नहीं चल, लेकिन हमें भी सेवा का मौका मिले, हम भी सेवा कर पाए, इसलिए इस प्रेम, इस आनंद, इस ज्ञान से भरे हुए प्रवचनों को हम अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबरों से, जो भी प्रभु प्रेमी है, ईश्वर प्रेमी है, क्योंकि सबके अंदर आनंद सुख शांति की प्यास है, उनके तक पहुंचाएं। गुरु प्यारी साध संगत को जिन्होंने इन विषय में ये काम किया है, उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस अच्छे काम में, इस सच्चे काम में सचखंडदास धाम के साथ जुड़ के ये सेवाएं दी और आगे की। उन गुरु प्यारी साध संगत को तन से, मन से, धन से, जो भी सचखंडदास धाम से, जहाँ प्रवचनों के टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब, कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से इस मिशन से, जहाँ ये धाम है जहाँ सब धर्मों का प्रचार होता है, ये भी हम बताना चाहते हैं।
ये कोई डेरा नहीं है स्पेशली कि एक डेरा और जैसे कलयुग में, ये एक धाम है। ना सब ग्रंथों पंथों का प्रचार किया जाता है और सब ग्रंथों पंथों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए यहाँ पे कोई भी आए, किसी ग्रंथ से आए, पंथ से आए, उसको उन्हीं के आराध्य इष्ट के बारे में, उन्हीं के ग्रंथों के बारे में उपदेश दिया जाता है। एकता मोहब्बत प्रेम शांति अमन का उपदेश दिया जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत को रामदास की तरफ से सच